Welcome all viewers your और यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। गाइज हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंसेस और सेंटेंस में यूज किए गए नाउन को देखेंगे और ये जो नाउन है हमारा क्या कुछ सिखाता है उसे सीखेंगे और कुछ रूल होंगे और जो कुछ सेंटेंसेस होंगे जो पैसिव के सेंटेंसेस होंगे उसे भी देखेंगे और हम लोग इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं। गाइज इस सेंटेंस के माध्यम से आप ट्रांसलेशन तो सीखते ही हैं, ट्रांसलेशन के साथ साथ हम लोग कुछ ग्रामर का जो एरर होता है उसे भी हम लोग समझेंगे। ग्रामेटिकली किस तरह से ये इन सारे सेंटेंसों को जब कोई बोलते हैं या इसे ट्रांसलेट करते हैं तो मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को आज हम लोग रिमूव करेंगे, सुधारेंगे और इसे अपने प्रैक्टिस में लाएंगे। गाइज तो लेट्स मूव ऑन विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। गाइज देखते हैं सेंटेंस को और आई होप कि आप ये वीडियो आप अंत तक देखें। अगर आप अंत तक देखेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। देखते हैं गाइज हमारा सेंटेंसेस क्या है। पुलिस आ रही है। गाइज ये जो पुलिस आ रही है ये हमारा यहाँ पे नाउन क्या है? पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही है। दुनिया में सारी बुराइयों के जड़ में धन है। यहाँ पे में है गाइज, दुनिया की सारी बुराइयों के जड़ में धन है। ये धन हमारा क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो नाउन को पहले टिक करें गाइज। सबसे पहले आप हमारा जो ये फर्स्ट वाला स्लाइड है इसे पोज करके आप बनाइए। गाइज सबसे पहले इसे वीडियो को पोज करके इसमें जितने सारे नाउन हैं उन्हें टिक कीजिए, फिर आप इसका ट्रांसलेट कीजिए और फिर ट्रांसलेट करने के बाद फिर आप ट्रांसलेट किए गए आगे बढ़िए और फिर आप उसे मिलाइए, मैचिंग कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो गाइज देखते हैं ये जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, यहाँ एक किला के अवशेष हैं। यहाँ एक किला के अवशेष है। ये जो अवशेष है ये हमारा नाउन है। पतलून पुराने हैं। तो ये जो पतलून है ये पतलून क्या है हमारा? ये नाउन है। यहाँ पे भिखारियों के बीच भीख बांटे गए, ये तो यहाँ पे भीख क्या है? हमारा नाउन है। तो गाइज इस तरह का सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग ट्रांसलेशन इसका। द पुलिस, ये जो पुलिस हमारा है गाइज, पुलिस हमेशा, पुलिस वर्ड जो ये हमेशा प्लुरल होता है। यहाँ पे हमें क्या सीखने मिल रहा है? पुलिस वर्ड हमेशा ही प्लुरल होता है, प्लुरल फॉर्म में होता है। तो इसीलिए द पुलिस किसी खास पुलिस के पुलिस आ रही है तो पुलिस क्या आ रही है? कुछ खास पुलिस की बात कर रहे हैं। जब किसी खास व्यक्ति या स्थान की बात करते हैं तो उसमें द का प्रयोग करते हैं। तो द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। तो यहाँ पे पुलिस हमारा क्या है? पुलिस हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे टेंस भी सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, द पुलिस आर कमिंग। तो पुलिस क्या हो रही है? आ रही है। पुलिस आ रही है। अब देखते हैं दुनिया में सारी बुराइयों के जड़ में धन है। तो धन तो मतलब रिचेज आर ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लुरल है, प्लुरल नाउन है। तो जब प्लुरल नाउन में हम लोग क्या करेंगे? प्लुरल जो भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो क्या होगा? प्लुरल फॉर्म में आएंगे जो भी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रिचेज आर एट द रूट ऑफ ऑल इविल्स इन द वर्ल्ड। रिचेज आर एट द रूट ऑफ ऑल इविल्स इन द वर्ल्ड। देखते हैं गाइस आगे। यहाँ एक किला के अवशेष हैं। तो यहाँ एक किला के अवशेष है तो इसे हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे? यहाँ पे देर का प्रयोग करना होगा। अवशेष है तो देर आर रिमेन्स मतलब अवशेष होता है। शेष जो रिमेन्स मतलब क्या होता है? शेष हम लोग कहते हैं अवशेष। तो देर आर रिमेन्स, यहाँ रिमेन्स अवशेष के लिए रिमेन्स का प्रयोग हुआ है। तो रिमेन्स हमारा क्या है? ये प्लुरल है, प्लुरल फॉर्म में प्रयोग हुआ है। तो प्लुरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, रिमेन्स। देर आर रिमेन्स ऑफ ए फोर्ट हेयर। यहाँ एक किला के अवशेष हैं। देर आर रिमेन्स ऑफ ए फोर्ट हेयर। उसके बाद देखते हैं पतलून पुराने हैं। तो ये पतलून होता है जो हम लोग ट्रोजर बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग ट्रोजर बोलते हैं। तो ट्रोजर में क्या आएगा? ये हमारा वर्ड क्या है? ट्रोजर जो हमारा नाउन है ये क्या है? प्लुरल है। तो ट्रोजर्स आर ओल्ड। जब प्लुरल है तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? हमारा प्लुरल आएगा, ये प्लुरल होगा। तो ट्रोजर्स आर ओल्ड। उसके बाद देखते हैं यहाँ
भिखारियों के बीच भीख बांटे गए। तो ये भीख भीख है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। भीख भीख का क्या करते हैं? आल्म्स आल्म्स। तो आल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग बेगर्स। आल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग बेगर्स, भिखारियों के बीच है। तो बहुत सारा, एक भिखारी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारा जब भिखारी है, दो व्यक्ति की बात होता तो दो भिखारी के, तो उसमें बिटवीन का प्रयोग करते हैं आप, लेकिन यहाँ बहुत सारा भिखारी है तो एमोंग हो जाएगा, एमोंग बेगर्स। यहाँ पे गाइज आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग बेगर, तो भिखारियों के बीच, ये हमारा क्या है? पैसिव का सेंटेंस है। तो ये हमारा वाज और वर, वाज और वर के बाद जब भी3 का प्रयोग होता है तो वो हमारा पैसिव का सेंटेंस होता है। तो ये भीख 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 जो बांटे गए, किसी के द्वारा बांटा गया है, तो किसी के द्वारा बांटा गया है, तो ये तो आल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग बेगर्स। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट। आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, फिर आगे बढ़िए। मवेशियों में मवेशी चारागाह में चर रहे हैं, तो मवेशी चारागाह में चर रहे हैं, तो ये जो मवेशी के लिए क्या प्रयोग करते हैं? केटल। कोई खास केटल की बात कर रहे हैं, किसी खास पशु की बात कर, ये पशु या मवेशी की बात कर रहे हैं, तो द केटल्स, इसलिए इसमें द का प्रयोग हो जाएगा। द केटल्स आर ग्राजिंग इन द पास्चर, तो चर रहे हैं, चरागाह के लिए पास्चर का प्रयोग करते हैं। चरना का ग्राज होता है। और केटल के लिए, केटल हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जो हमारा यहाँ पे वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? प्लूरल। तो आर ग्राजिंग इन द पास्चर। आगे बढ़ते हैं गाइज। आतंकवाद से लड़ने के लिए आधुनिक हथियार खरीदे गए। आतंकवाद से लड़ने के लिए आधुनिक हथियार खरीदे गए, तो यहाँ पे हमारा जो नाउन होगा हथियार, आर्म्स। तो आधुनिक हथियार, यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। आधुनिक हथियार खरीदे गए, पहले इसको बनाइए आप। आधुनिक हथियार खरीदे गए, तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न आर्म्स ये खरीदे गए, किसी के द्वारा खरीदे गए हैं, खुद तो नहीं हथियार खरीदा जा चुका है, किसी के द्वारा खरीदा गया। तो ये हमारा क्या हो गया? किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाएगा तो ये फिर हमारा पैसिव का सेंटेंस है। जब पैसिव का सेंटेंस हो तो फिर क्या होता है हमारा? तो खरीदे गए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, खरीदे गए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब पैसिव में बनाएंगे उसमें हैव बीन होगा। तो यहाँ पे मॉडर्न आर्म्स, यहाँ पे गलती क्या करते हैं गाइज? यहाँ पे हैज का प्रयोग कर देते हैं कितने लोग। यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव बीन का प्रयोग होगा। मॉडर्न आर्म्स हैव बीन बाउट टू कॉम्बैट मतलब क्या हो गया? लड़ना, कॉम्बैट टेररिज्म। तो यहाँ मॉडर्न आर्म्स हैव बीन बाउट टू कॉम्बैट टेररिज्म। यहाँ पे सीखने के लिए क्या मिला? आर्म्स क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज, हथियार जो होता है हमेशा आर्म्स ये प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो है यहाँ पे गाइड याद रखेंगे कि हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, केटल के साथ इज का प्रयोग नहीं करेंगे, आर का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। ग्राहक को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, तो यहाँ जो क्षतिपूर्ति है, ये क्षतिपूर्ति ये हमारा नाउन की तरह काम करता है गाइज। ये हमारा ग्राहक तो है ही नाउन, उसके साथ हमारा जो क्षतिपूर्ति है, ये जो डैमेज है, एज ए नाउन इसका प्रयोग करेंगे। तो एज ए नाउन जब प्रयोग होगा क्षतिपूर्ति, तो ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म होता है। डैमेज ये जो है डैमेजेज वर नॉट पेड टू द कस्टमर, तो ये भी हमारा पैसिव का सेंटेंस है। ग्राहक को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, किसी के द्वारा दिया जाएगा, तो नहीं दी गई। ये तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद भी3 का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? डैमेजेज वर नॉट पेड टू द कस्टमर्स। उसके बाद है खिलाड़ियों को रहने की सुविधा दी गई, खिलाड़ियों को रहने की सुविधा दी गई। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सुविधा दी गई। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को जब हम फिर से सुविधा किसके द्वारा, किसी के द्वारा दी गई है, तो फिर से हम लोग ये हो जाएगा, इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होगा और भी3 का प्रयोग होगा। तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? खिलाड़ियों को रहने की सुविधा दी गई, तो सुविधा हमारा क्या हो जाएगा? लॉजिंग।
यहाँ पे गाइज एस छूट गया है, आप एस का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पे लॉजिंग हो जाएगा, लॉजिंग्स। यहाँ पे एस छूट गया है गाइज, उसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। लॉजिंग्स वर प्रोवाइडेड टू प्लेयर्स, लॉजिंग्स वर प्रोवाइडेड टू प्लेयर्स, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो गया। उसके बाद है खेलने के समय उसके शर्ट फट गए, जब वो खेल रहे थे, खेलते समय उसके शर्ट फट गए, तो यहाँ पे शर्ट फट गए, तो पहले इसको बनाइए, शर्ट फट गए, तो क्या होगा, हिज शर्ट्स। तो शर्ट्स में हमेशा ये जो शर्ट्स है, ये जो शर्ट वर्ड्स है, ये जो हमारा नाउन है शर्ट्स, ये हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में हमेशा होता है। तो हिज शर्ट, उसके शर्ट, हिज शर्ट्स वर टॉर्न फट गए, टॉर्न व्हाइल प्लेइंग, खेलते समय, व्हाइल प्लेइंग, खाते समय, सोते समय, देखते समय, जब एक काम के साथ साथ अगर आप दूसरा काम करते हैं तो उसमें व्हाइल का प्रयोग करते हैं। व्हाइल के बाद हमारा क्या होता है, बिफोर वर्ब का प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो गाइज तो हिज शर्ट्स वर टर्न व्हाइल प्लेइंग, तो व्हाइल क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो हम आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो जितने भी नाउन है वो हमारे सारे नाउन्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज किए गए हैं। सारे नाउन क्या है, हमारा प्लूरल फॉर्म में है। पुलिस है, यहाँ पे धन है, अवशेष है, पतलून है, भीख है, मवेशी है, यहाँ पे आप आधुनिक हथियार है, फिर क्षतिपूर्ति है, सुविधा है, ये सुविधा दी गई, खेलने के समय उसके शर्ट फट गए। तो ये सारे नाउन हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म के साथ जो भी हमारा वर्ब आएंगे वो प्लूरल में होंगे, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, ये क्या होंगे, प्लूरल में होंगे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इसमें द का प्रयोग कहाँ पे आप किया जाता है, जब किसी खास वस्तु या किसी खास नाउन के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे जो है कि सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग होगा, वो हम लोग सीखें। और कौन सा जितने भी इसमें नाउन है वे सारे नाउन प्लूरल हैं, ये सारे हमें सीखने के लिए मिला। कि आई होप कि ये वीडियो गाइज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल, आपके अपने चैनल ओरल वन इंग्लिश को आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।